नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब? बढ़िया होंगे ये उम्मीद करता हूँ। मेरा ये एक मैसेज प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है, जो मेरे साथी हैं उनके लिए है। क्योंकि प्रतियोगिता का दौर है, उसमें अपने को कुछ पॉइंट का ध्यान रखना होता है। वो कुछ पॉइंट क्या है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपसे छोटा हूँ, लेकिन कोई मेरे से भी छोटे होंगे। मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं समझ रहा हूँ। मेरे अनुभव है आप तक से पहुँचा रहा हूँ। यदि आपको ठीक लगे तो बढ़िया है, नहीं लगे तो स्किप कर देना। और क्या है, तो उसमें कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने को लक्ष्य तय करना है। आजकल कंपटीशन का क्षेत्र माहौल है, तो अपन लक्ष्य तय नहीं कर पाते हैं। लक्ष्य तय जैसे 10-12 वैकेंसी आ रखी है, सरकार ने वैकेंसी निकाल दी, उनमें से अपन ये तय नहीं कर पाते कि मैं कौन सी वैकेंसी में फॉर्म फिल करूं और मैं कौन सी वैकेंसी की तैयारी करूं। सबसे पहले आप तय कर लो कि मेरी योग्यता क्या है और मेरे में क्या कैपेबिलिटी है, और मैं किस एग्ज़ाम का फॉर्म और किस भर्ती का फॉर्म भर सकता हूँ। उसके बाद में जैसे माना कि किसी ने तय कर लिया कि मैं वीडियो का फॉर्म भर सकता हूँ और मेरी उसमें योग्यता भी है, बीए पास हूँ मैं और मेरे कंप्यूटर कोर्स भी है, तो आपने वीडियो का फॉर्म भर दिया है। अभी आपको वीडियो के अलावा किसी और भर्ती में ट्राई नहीं करनी है। यदि किसी भर्ती में सेम सिलेबस है तो आप उसमें ट्राई कर सकते हो। जैसे पटवारी का सेम सिलेबस है, आरएस प्री का सेम सिलेबस है, तो उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन पर्टिकुलर तैयारी आपको किसकी करनी है? वीडियो की करनी है। सबसे पहले आपने लक्ष्य तय कर लिया कि मुझे वीडियो की तैयारी करनी है। उसके बाद में आपको दूसरा ये करना है कि उसका सिलेबस निकालना है। और सिलेबस निकाल लिया, उसके बाद में उस सिलेबस को गौर से पढ़ना है 1-2 बार। और उसके बाद में पुराने प्रश्न पत्र निकालने हैं जो अधीनस्थ बोर्ड ने या आरपीएससी ने जो वीडियो परीक्षा को एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो आपको पुराने प्रश्न पत्र देखना है, उसका एनालाइज करना है किस क्षेत्र में किस टॉपिक से कौन सी कौन सी पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न आते हैं और आपका कौन सा पोर्शन मजबूत है कौन सा कमजोर है। आपने ये तय कर लिया है। उसके बाद में आपको काम करना है, आपका मटेरियल फिक्स होना चाहिए। मटेरियल मतलब जैसे आप तैयारी करने लगोगे तो आपको किताबें चाहिए। तो आपको जो भी अच्छी किताबें लगे, जो भी गाइड अच्छी लगे, आपने 2-4 जो बंधु पहले वीडियो में सेलेक्टेड है, जो तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, उनसे आप सलाह मशवरा करके 1-2 दिन लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। उनसे पूछ के अपने मटेरियल फिक्स करना है। उसके बाद में उस मटेरियल पर आपको 100% भरोसा होना चाहिए। यदि आपको उस मटेरियल पर भरोसा नहीं है ना, तो आप उस क्षेत्र में यार उस तैयारी तक आपकी वो तैयारी नहीं हो पाएगी और आप सफल भी ना हो पाओ। ऐसा भी हो सकता है। आपको मटेरियल पर भरोसा रखना है। लोग बोलेंगे बीच बीच में, आप जैसे तैयारी करते हो रहोगे ना, बोलेगा इस किताब से कुछ आता नहीं है, पिछले टाइम उस किताब से ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है। हर किताब में 80% से, जैसे कोई भी किताब है उससे 80%, भाई 80% तो उसमें सही आता है। और यदि अपन ने 80% उस किताब का क्लियर कर दिया, किसी भी भर्ती की मेरिट जाती है अभी फिलहाल 40%, 50%, 60%, अपने पास मटेरियल है 80% का, तो क्या दिक्कत है? आराम से आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको विश्वास होना चाहिए उस मटेरियल पर। यदि किसी बंधु की या किसी भाई की कोई बेसिक्स कमजोर है, किसी एक जैसे सब्जेक्ट में वो कमजोर है, तो कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, कोचिंग यदि ले रहे हो तो आपको भर्ती से 6 महीने पहले लेना है। कोचिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 6 महीने। यदि 12 महीने वैकेंसी को है तो आप 4 महीने कोचिंग ले लो, और उसके बाद में 8 महीने सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी सबसे, मैं बोलूँ आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ, यदि खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, तब कुछ नहीं होने वाला है। भले कितनी बढ़िया धुरंधर कोचिंग में चले जाओ। तो कोचिंग यदि आपको जरूरत है, तो आपको लगता है 6 महीने से ज़्यादा मेरे पास टाइम है, तो आप कोचिंग ले सकते हो। कोचिंग लेने के बाद में उस कोचिंग पे भरोसा होना चाहिए, जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उन पर भरोसा होना चाहिए। ये नहीं है कि कोचिंग ली उसके बाद में आपको विश्वास ही नहीं है, तो ये सर सही नहीं पढ़ा रहे, ये नहीं है, तो उससे पहले आप पूछताछ के उसके बाद में कोचिंग लें। और उसके बाद में आपको उन कोचिंग के प्रति भरोसा होना चाहिए, उन नोट्स के प्रति भरोसा होना चाहिए। और तीसरी बात, सोशल मीडिया को बंद करना है। यदि आप तैयारी कर रहे हो किसी भी कंपटीशन की, तो सोशल मीडिया की कोई ज़रूरत नहीं है।
इंस्टा बंद करना है, फेसबुक बंद करनी है, स्नैप बंद करनी है, 1-2 साल त्याग करना पड़ेगा। यदि त्याग नहीं सकते तो आजकल नौकरी भी नहीं मिलती है, बिना त्याग कुछ नहीं मिलता है, तो त्यागना पड़ेगा। और आपको त्याग के लिए इंस्टा डिलीट करना पड़ेगा, फेसबुक डिलीट करना पड़ेगा, स्नैप डिलीट करना पड़ेगा, यूट्यूब पे शॉर्ट्स नहीं देखने पड़े। हाँ, आजकल की एक बीमारी है, शॉर्ट्स नई बीमारी लग गई है। यूट्यूब तो अपन चलाते हैं क्योंकि वो अपने को पता है कि किसी की कोई टॉपिक कमजोर है, समझ में नहीं आया, तो यूट्यूब पे जाके अपन ने सर्च कर लिया और पढ़ लिया। लेकिन उस चक्कर में अपन यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं, 1 घंटा कैसे बीत गया अपने को पता ही नहीं लगता। इसलिए यूट्यूब का सीमित मात्रा में सही उपयोग हो, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सोशल मीडिया को बंद करना है। चौथी बात, निरंतरता होनी जरूरी है। कोई भी कंपटीशन की तैयारी करो तो निरंतरता जरूरी है, रेगुलरिटी होनी चाहिए। यदि आपने 2 महीने तैयारी की, उसके बाद में 15 दिन सोते रहे, घर पे कोई काम नहीं किया, तो ये रेगुलरिटी नहीं है। और आपके बाद में 15 दिन बाद में ऐसा महसूस होगा, यार मेरी तैयारी छूट गई है, वापस मैं जीरो से शुरू करनी होगी। तो इससे अपन भ्रमित हो जाते हैं और अपना मन पढ़ने में नहीं लगता है, और इस चक्कर में बहुत से अभ्यर्थी तैयारी बीच में छोड़ देते हैं। यदि कोई परिस्थिति है तो खुद दोबारा अपन संभले और अपने आप को मोटिवेट करें, आंतरिक अभिप्रेरित करें। किसी बाहरी लोग मोटिवेट करे ये हो ही नहीं सकता, अपनी परिस्थितियां है ना, वो अपने आप को मोटिवेट करती है। तो खुद को मोटिवेट करें और आगे बढ़ते रहे, निरंतर मेहनत करते रहे। और पांचवी बात है, आपको सकारात्मक लोगों के साथ रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। यदि आपके पास कोई 2-4 मित्र ऐसे नकारात्मक हैं, उनसे आप 12 महीने के लिए, जब तक तैयारी कर रहे हो, 1.5 साल के लिए उनसे दूर हो जाओ। वो आपको सफल होने नहीं देंगे, बीच बीच में बोलेंगे ये एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, इस एग्जाम में पेपर आउट हो जाएगा, इस एग्जाम में ये हो जाएगा, इसमें पोस्ट है कम है। वो आपको हतोत्साहित करना है। आपको ये तय करना है कि भले 1 पद हो चाहे 50,000 पद हो, मेरा नंबर आना चाहिए। ये आपने तय करके तैयारी की ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है ताकि आपको कोई गिरा ना सके। नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, अच्छी संगत रखनी है, अपने 2-4 साथियों के साथ रहे, और वो साथी की संगत बढ़िया हो, वो हमेशा सकारात्मक रहे, और उस तैयारी से जुड़े हुए लोग हो ताकि आपको भी मोटिवेट हो। जब भी कोई टेस्ट दो तो आपको अपना स्तर पता चले, दोस्तों से कंपैरिजन करो तो आपको पता चला कि मेरे से दोस्त आगे है। तो हम 5 लोग तैयारी करते थे, उनमें से 1-2 दोस्त को कम नंबर आते तो हम उसको बोलते थे, कोई नहीं, अगली बार बढ़िया मेहनत करना, तू आगे चला जाएगा। तो सकारात्मक लोग होंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। छठी बात, अपने आप पे ऊपर भरोसा रखना है। सबसे पहले सेल्फ बिलीव। यदि खुद के ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो आप कोई कार्य अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं कोई ताकत मुझे इस वैकेंसी में सेलेक्ट होने से रोक नहीं सकती, तो आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाओगे। उसके बाद में है, अपने आप पे भरोसा आपने कर ही लिया, आप रेगुलरिटी रख ही रहे हो, और अपने मटेरियल फिक्स कर दिया है, और आप सकारात्मक रह रहे हो, और आपको ये करना है कि सिलेबस का रिवीजन। छठी बात है कि सिलेबस का सही रिवीजन होना चाहिए। जैसे आपने सिलेबस निकाल लिया, उसको पढ़ना स्टार्ट किया, सिर्फ पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि कोई टॉपिक्स पढ़ लिया, उसको जैसे सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन डिसाइड कर लो कि मैं 5 दिन पढ़ूंगा, जो 5 दिन पढ़ा है उसका 2 दिन रिवीजन करूंगा। ये नियम मुझे अच्छा लगा। जैसे सोमवार तक, शुक्रवार तक मैं पढ़ लिया, शनिवार और रविवार का मेरा काम है रिवीजन करना। और यदि आपका 2-3 बार सिलेबस हो गया है, तो उसके बाद में कोई बढ़िया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ताकि आपका खुद का आंकलन हो पाए कि आप कहाँ पिछड़े हुए हो, कहाँ आपको और तैयारी की ज़रूरत है, और कौन सा टॉपिक्स आपका कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक आपका मजबूत है। जो कमज़ोर टॉपिक है उसके ऊपर पुनः ध्यान दो, ताकि आपकी परीक्षा में गलती ना हो पाए, रोल नंबर बढ़ना, और आपकी जो हेजिटेशन, जो आपकी झिझक है, वो ख़त्म हो जाएगी टेस्ट दोगे ना तो। और अपने आप को कॉन्फिडेंस मिलेगा, और बढ़िया बढ़िया रैंक में सुधार उतार दिखेगा, तो आप और प्रोत्साहन होगे, आप आगे बढ़ने के और प्रयास करोगे। तो टेस्ट सीरीज दीजिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1-2। और उस टेस्ट का, यदि आपका पेपर हो गया, एनालाइज करो। 150 क्वेश्चन है, उसमें से आपके जैसे 50 सवाल रॉन्ग हो रहे हैं, तो आपको करना है, ये 50 सवाल है ना, कौन कौन से है,
कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके गलत हो रहे हैं। उस पेपर यदि 3 घंटे का, तो उसका एनालाइज आपका 4 घंटे का होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है मेरी, कौन से टॉपिक्स में गलती हो रही है, कौन सा टॉपिक्स मेरे कमजोर है। तो आप ऐसे एनालाइज करोगे न, तो आपका जो कमजोर पोर्शन है वो भी मजबूत हो जाएगा, और इससे आपकी तैयारी को और धार होगी और भी मजबूत होगी। ये छठा पॉइंट है। और आप खुद पे ऊपर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए। यदि अभी आप असफल हो ना, तो जरूरी नहीं है कि ताउम्र आप असफल हो। जीवन में कभी न कभी आप जरूर सफल होंगे, यदि आपको खुद को विश्वास है। आप चाहते हो कि मैं असफल हूँ, मेरा समाज साथ दे, लोग साथ दे, दोस्त साथ दे, परिवार वाले साथ दे, वो संभव नहीं है। सफलता के बाद सब आपका साथ देंगे, असफल हो तब तक कोई साथ नहीं देगा। इसलिए आप किसी से कोई उम्मीद ना रखो, अपने आप पर भरोसा रखें, और अपनी परिस्थितियों को सामने रख के तैयारी करोगे ना, जीवन में आप जरूर सफल हो जाओगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।